सो आज हम बात करेंगे इंडिया की जो बंदरगाह हैं, बंदरगाह जितने भी महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा कोची बंदरगाह। जो कोची बंदरगाह है ये केरल में है और यहाँ से कौन-कौन सी चीज़ें जो एक्सपोर्ट की जाती है मतलब निर्यात की जाती हैं। निर्यात का मतलब होता है दूसरे देशों में भेजना। तो यहाँ पे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, मसाले हो गए, ये सब दूसरे देश में कोची बंदरगाह से भेजा जाता है। दूसरा है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर जो है ये तमिलनाडु में है और यहाँ से जो लौह अयस्क हैं, पेट्रोलियम है, कोयला है और रसायन, ये सब यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। देखिए तीसरा है हल्दिया बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में है और यहाँ से जूट, यहाँ से स्टील, यहाँ से लौह अयस्क निर्यात किए जाते हैं। फिर आता है हमारा कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह वेस्ट बंगाल में है और यहाँ से आयरन और मतलब लौह अयस्क, टी, कोल, स्टील ये सब यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फिर आता है हमारा कांडला बंदरगाह। कांडला जो है ये गुजरात में है और यहाँ से कपड़े, क्योंकि गुजरात में है अहमदाबाद, हम जानते हैं अहमदाबाद जो है सूती वस्त्रों के लिए फेमस है, तो इस वजह से यहाँ पे कपड़े मतलब वस्त्र, मैंगनीज और यहाँ पे मशीनरी, लेदर के कपड़े और कुछ रासायनिक उत्पाद भी यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर जो है ये कर्नाटक में है और यहाँ से आयरन और मतलब लौह अयस्क निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मर्मागो। मर्मागोवा जो है ये गोवा में है और यहाँ से भी लौह अयस्क हमारा क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह। मुंबई में महाराष्ट्र, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है और यहाँ से टेक्सटाइल, मैग्नीज, मशीनरी, लेदर, केमिकल प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फिर है जवाहरलाल नेहरू, ये भी महाराष्ट्र में है। यहाँ से भी टेक्सटाइल, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, कारपेट्स मतलब कारपेट मतलब आप समझ लो कि एक तरीके से कालीन जिसको बोलते हैं ना, ये यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पारादीप बंदरगाह कई बार पूछा गया है जो कि उड़ीसा में है और यहाँ से भी आयरन और एल्युमिनियम यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में है और यहाँ से नमक, उर्वरक, पेट्रोलियम और कोयला यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है और यहाँ से भी कोल, एल्यूमिना और कोयल्स यहाँ पे क्या किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। केमिकल चेन्नई जो पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है और यहाँ से चावल हो गए, कपड़े, वस्त्र हो गए, लेदर हो गए, यहाँ पे ये सब सामान यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए जैसे हम बात करें अगर जैसे इंडिया को, आप जानते हैं इंडिया कुछ इस तरीके से है, आपने देखा ही होगा। सो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ईस्ट कोस्ट होता है, ये हमारा ईस्ट कोस्ट होता है और ये हमारा होता है वेस्ट कोस्ट मतलब पूर्वी तट और पश्चिमी तट। ठीक है, अब देखिए जो हमारा पूर्वी तट है, पूर्वी तट पे यहाँ पे तमिलनाडु है और तमिलनाडु में जो है चेन्नई बंदरगाह है, ये मानव निर्मित बंदरगाह है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बिजी पोर्ट है। फिर वेस्टर्न कोस्ट पे मतलब इस कोस्ट पे पश्चिम वाले यहाँ पे केरल है, केरल में एक बंदरगाह है कोच्चि और ये जो है बिम्बानाथ लेक में स्थित है एंड ये क्या जाता है मसालों के और जो नमक है उसके निर्यात के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ईस्टर्न कोस्ट में फिर तमिलनाडु में ही एक और है जिसका नाम है एन्नोर, जिसका नाम क्या है एन्नोर। एन्नोर जो है इंडिया का पहला कारपोरेटाइज्ड पोर्ट है। ठीक है, कारपोरेटाइज्ड पोर्ट है। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में कोलकाता है जो कि हुगली रिवर पर है और इसको डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। फिर वेस्टर्न कोस्ट पे गुजरात है, गुजरात में कांडला है और इसको टाइडल बंदरगाह के नाम से जानते हैं, टाइडल बंदरगाह। ठीक है, और इसको ट्रेड फ्री जोन के रूप में भी यहाँ पे स्वीकार किया गया है, मतलब यहाँ पे ट्रेड नहीं किया जाएगा और ये वॉल्यूम से मतलब वह आयतन से ये सबसे बड़ा पोर्ट है। ठीक है, कार्गो का। बात करते हैं कर्नाटक में जो मैंगलोर है, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं कि ये लौह अयस्क का निर्यात करता है। गोवा में मर्मागांव की भी बात करते हो, ये जुआरी नदी पर है, रिवर्स भी इंपॉर्टेंट है ना। महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट जो है ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। तो उसके बाद बात करते हैं हम जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये भी महाराष्ट्र में है, हमने अभी देखा ही था, ये महाराष्ट्र में ये भी है और ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, मतलब सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह। साथ ही साथ इसको नावा शेवा और नवी मुंबई के नाम से भी जानते हैं महाराष्ट्र पोर्ट को, और ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट और लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट भी अभी हमने बात किया था, वो आपको बताना है। उड़ीसा में पारादीप है, ये नेचुरल हार्बर के लिए फेमस है और ये लौह अयस्क और एल्यूमिनियम के उत्पादन निर्यात के लिए यहाँ पे फेमस है।
फिर बात करते हैं तूतीकोरिन। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है और ये सदर्न इंडिया की एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो कि पेट्रोकेमिकल और उर्वरक प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है, ये भी जो रसायन जो लौह अयस्क हैं उनको जापान भेजा जाता है यहाँ से, इस पोर्ट से, ठीक है। और इंडिया का सबसे डीपेस्ट बंदरगाह है ये। फिर बात करते हैं जो पोर्ट ब्लेयर है, ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, शिप के द्वारा एंड एयर के द्वारा भी जुड़ा हुआ है। और ये पोर्ट सऊदी अरब और यूएस सिंगापुरन शिप लेन्स जो हैं उनके बीच में ये लोकेटेड है। देखिए अब हम आपको यहाँ पे मैप के थ्रू भी दिखाना चाहेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे पोर्ट्स कहाँ पे हैं। जैसे देखिए कांडला बंदरगाह की हमने बात की था, इसी को दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात में है। पोरबंदर भी गुजरात में, जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। एक मुंद्रा बंदरगाह ये भी गुजरात में ही है। फिर भावनगर हो गया, भारूच हो गया और सूरत, ये सब कहाँ पे हैं, गुजरात में ही है। फिर वेरावल भी यहाँ पे है। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे है, ये हमने बात किया था, महाराष्ट्र में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। रत्नागिरी कहाँ पे है, ये भी महाराष्ट्र में है। बात करें हल्दिया बंदरगाह, ये पश्चिम बंगाल में है। पारादीप कहाँ पे था, उड़ीसा में था। ये देखिए ये पूरा उड़ीसा है ना अपना, ये उड़ीसा है। विशाखापट्टनम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए विशाखापट्टनम कहाँ पे है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश अपना ये है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में काकीनाडा भी है, मछलीपट्टनम भी है, कृष्णापट्टनम है, कटुपल्ली भी है, इन्नूर, चेन्नई, ये तो तमिलनाडु में है। ये दोनों कहाँ पे हैं, ये तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु ये है अपना, यहाँ से तमिलनाडु चालू होता है और ये तमिलनाडु है। नागपट्टिनम भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तूतीकोरिन भी क्या है, तमिलनाडु में। फिर बात करते हैं ये हमारा कौन सा कोस्ट है, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, इसी को बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट। अब हम बात करते हैं अपने वेस्टर्न कोस्ट, मतलब पश्चिमी तट पर कौन कौन से। पश्चिमी तट पे केरल में कोची और अलापुझा है। कर्नाटक में मैंगलोर बंदरगाह मैंने बात किया था, और गोवा में यहाँ पे पणजी और मरमा गोवा बंदरगाह है। तो ये सारे बंदरगाह का मैंने आपको मैप के थ्रू भी दिखा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।